हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास फर्स्ट, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज शेप एंड स्पेस। ठीक है, इस चैप्टर का जो नेम है वो है शेप्स एंड स्पेस। इस चैप्टर में हम सीखेंगे अलग अलग डिफरेंट काइंड की शेप्स के बारे में और स्पेस। ठीक है, सो सबसे पहले टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा इसमें व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने क्या सीखा है अभी तक। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा है? लाइटर एंड थिनर, स्मॉलर एंड लॉन्गर, नियरेस्ट एंड फर्दर, टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, टॉलर एंड शॉर्टर। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से सीखे हुए हैं। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे? व्हाट वी विल लर्न टॉप एंड बॉटम, यानी कि इन दोनों चीज़ें के बारे में सीखेंगे। टॉप मीन्स सबसे ऊपर, बॉटम मीन्स सबसे नीचे, इनसाइड एंड आउटसाइड अंदर और बाहर, स्ट्रेट एंड कर्व लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन, कर्व थोड़े से मुड़ी हुई। ठीक है, प्लेन शेप, प्लेन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, रोल मीन्स क्या होता है एंड स्लाइडिंग मीन्स क्या होता है। ठीक है, नियर एंड फार यानी कि पास में और दूर, इनके बारे में सीखेंगे। बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में। सॉलिड शेप्स, और हम अपने देखेंगे सॉलिड शेप्स हमारी कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सो ये टॉपिक रहेंगे जो आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक पिक्चर दी हुई है। सो लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद, यानी कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं जो हमें गिवन वर्ड्स हैं उनकी हेल्प से, जैसे कि ऑन, बिटवीन, अबव एंड बिलो। ठीक है, ऑन का मतलब जब आपकी कोई भी चीज़ बिल्कुल टॉप पर होती है, सरफेस को आपकी टच कर रही होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन। बिटवीन आपको पता है जो भी ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, बिटवीन होता है, उसके लिए बिटवीन वर्ड यूज़ करते हैं। अबव जो ऊपर तो होती है किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, लेकिन वो टच नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिलो, इट मीन्स नीचे। सो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ इस पिक्चर को अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे, और अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। द बर्ड इज डैश द ट्री, यानी कि बर्ड कहाँ पर है? बर्ड यहाँ पर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ट्री के ऊपर है, बट ये क्या कर रही है? टच नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? अबव द ट्री। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका अबव। ठीक है, नेक्स्ट, अ डॉग आर डैश द टेबल, टेबल के कहाँ पर है? डॉग नीचे हैं, यानी कि बिलो द टेबल। ठीक है, डॉग्स कहाँ पर है? बिलो द टेबल। द कैट इज डैश द सोफा, कैट कहाँ पर है? सोफा के ऊपर है, और वो टच भी हो रही है, इट मीन्स ऑन द सोफा। ठीक है, द ट्रॉफी इज डैश द बुक्स, ठीक है, ट्रॉफी कहाँ पर है? यहाँ पर है, और बुक्स यहाँ पर भी बुक्स हैं और यहाँ पर भी, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड ही हमारी बुक्स हैं, तो ये ट्रॉफी कहाँ पर हुई? बिटवीन हुई। ठीक है, बिटवीन, ट्रॉफी इज बिटवीन द बुक्स। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चैप्टर में इसको टॉपिक को यहाँ पे आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है जिसमें आप पढ़ेंगे क्या? आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 में टिक राइट द लाइटर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सबसे हल्का होगा। लाइटर मीन्स हल्का, वेट में हल्का। तो एक बैग है आपके पास और एक एप्पल है। सो आपके पास एप्पल और बैग में से आपको कंपैरिजन करना है और बताना है कि हैवी कौन सा होगा। आप साइज में भी देख सकते हो, बैग हमारे पास साइज में बड़ा है, इट मीन्स इसका वेट भी ज़्यादा होगा। स्मॉल है हमारे पास एप्पल, और इसका हमारा वेट भी क्या होगा? कम होगा। इट मीन्स हमारे पास जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एप्पल है। ठीक है, इसी तरीके से आपको स्मॉलर ऑब्जेक्ट देखना है। स्मॉलर मीन्स छोटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो साइज में कौन सा आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, अम्ब्रेला या फिर बुक। ठीक है, तो आपकी बुक क्या है? स्मॉलर है, तो हमने यहाँ पर इसको टिक कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट करने हैं आपको। क्रॉस करना है शॉर्टर ट्री को। ठीक है, शॉर्टर मीन्स छोटा। ठीक है, यहाँ पे टिक करना है आपको टॉलेस्ट, एंड टिक राइट द टॉलेस्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट। टॉल वाले को टिक राइट करना है और क्रॉस करना है शॉर्टर को। तो आप देख सकते हैं जो जिराफ है आपका, वो आपका टॉलेस्ट है, सबसे बड़ा है, यानी कि कितनी बड़ी नेक है इसकी। और जो बॉय है वो कितना शॉर्टेस्ट है, यानी कि छोटा है, वो सबसे छोटा है ना इस पिक्चर में, तो इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉप एंड बॉटम। टॉप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, यानी कि टॉप का मतलब होता है ऊपर और बॉटम का मतलब होता है नीचे। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ है उसके मिडिल में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेयर्स है ये। ठीक है, तो कैट जो है वो हमारी टॉप पर है।
और जो डॉग है वो बॉटम में है यानी कि नीचे की तरफ है। सो द डॉग इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर, यानी कि वो स्टेयर्स के कहाँ पर है, बॉटम में है, नीचे है। सो द कैट इज द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, और कैट कहाँ पर है, बिल्कुल टॉप पर है स्टेयर्स के। ठीक है, ये है आपका बच्चों टॉप एंड बॉटम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा नियर एंड फार। नियर का मतलब होता है बच्चों पास में, और फार का मतलब होता है दूर। सो इस पिक्चर में जो फर्स्ट पिक्चर है आपकी, इसमें एक गर्ल है और एक पपी है। सो पपी क्या है, गर्ल के पास है, यानी कि टीना इज नियर हर पपी। टीना अपने पपी के नियर है, पास में है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, इट मीन्स ये क्या हो गए हैं, फार हो गए हैं। सो टीना इज फार फ्रॉम हर पपी, वो अपने पपी से थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ गई है। नेक्स्ट है आपका इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है, और आउटसाइड में होता है बाहर। सो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में जो पैरेट है वो कहाँ पर है, केज के अंदर है, यानी कि इनसाइड द केज। द बर्ड इज इनसाइड द केज। नेक्स्ट जो है आपका डॉगी कहाँ पर है, हाउस के बाहर है। ठीक है, यानी कि द डॉग इज आउटसाइड द हाउस, ये बिल्कुल बाहर है। ठीक है, सो ये है आपका इनसाइड एंड आउटसाइड बच्चों। नेक्स्ट है आपका बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है बच्चों पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, यानी कि द हैन इज बिफोर द चिक, यानी कि जो हैन है वो चिक के कैसे है, पहले है, पहले खड़ी है। ठीक है, बिफोर मीन्स अहेड ऑफ, यानी कि पहले, आगे खड़ा होना। नेक्स्ट है आपका आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, द गॉड। अब यहाँ पर हॉर्स है, हॉर्स पहले खड़ा है, गॉड बाद में खड़ी है, इट मीन्स द गॉड इज आफ्टर द हॉर्स। गॉड जो है वो हॉर्स के बाद में है, आफ्टर है, आफ्टर मीन्स बिहाइंड। और आफ्टर का मतलब आप पीछे से भी बोल सकते हो। ठीक है, कि मतलब पीछे है वो। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है उसी टॉपिक्स को लेकर जो कि अभी हमने ऊपर करे हैं। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर सकते हो, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन एंड क्रॉस द अदर वन, यानी कि आपको करेक्ट राइट टिक करना है करेक्ट को, और क्रॉस करना है अपने रॉन्ग आंसर को। ठीक है, विच एनिमल इज एट द टॉप, यानी कि आपको बताना है बिल्कुल टॉप पर कौन सा एनिमल है। ठीक है, सो बर्ड है, रैबिट है, एंड यहाँ पर एक बफेलो है। सो सबसे टॉप पर कौन सा है, यानी कि ऊपर है आपका बर्ड, और ये दोनों हम क्रॉस कर देंगे जो कि हमारे गलत आंसर होंगे। नेक्स्ट है विच बॉय इज नियर द बॉल। बॉल के पास कौन सा बॉय है, फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर क्रॉस। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज क्या करना है, सॉल्व करना है। इनसाइड एंड आउटसाइड का आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर बिटवीन दिया पूछा हुआ है, आफ्टर पूछा हुआ है, बिफोर पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंड कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है और कर्व लाइन कौन सी होती है, यहाँ पर हम देखेंगे। अ लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, यानी कि लाइन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग लाइंस, यानी कि आपको जो गिवन लाइंस है उनको आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है और समझना है। ठीक है, सबसे पहले है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में हो, बट जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, सीधी होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप इनको क्या करते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेट ही रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कर्व लाइन। कर्व क्या होती हैं, जो बीच में से कहीं से भी ट्विस्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती है, वो आपकी कर्व लाइन होती है। कर्व किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकते हैं, और ये भी आपका क्या है, कर्व है। ठीक है, सो ये है एग्जाम्पल आपके कर्व लाइन के। ठीक है, अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ट्रेसिंग के लिए, ट्रेस एंड डॉट, trace the dot to make line and the write S for straight line and C for curve। ठीक है, यानी कि जो डॉट्स आपको दिए गए हैं आपको उन्हें ज्वाइन करना है, ट्रेस करना है, और जो स्ट्रेट लाइन है उनके बॉक्स में लिखना है S, और जो कर्व लाइन है उनके आगे बॉक्स में लिखना है आपको C। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाला है, सो आपने इन डॉट्स को मिलाया तो ये स्ट्रेट बनी, इट मीन्स S लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इन डॉट्स को आपने मिलाया तो ये कर्व हो गई है, तो यहाँ पर हमने C लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्लेन शेप। प्लेन शेप कैसे होते हैं और कौन कौन से हमारे प्लेन शेप होते हैं, जैसे कि ये कैसा है, ये लाइन इसकी कर्व साइड है, इट इज़ अ सर्कल। ये क्या है, सर्कल है। सन क्या होता है, सर्कल शेप में होता है। इट हैज़ नो साइड एंड नो कॉर्नर, यानी कि इसमें कोई भी साइड नहीं होती और कोई भी कॉर्नर नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल शेप में आपका बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे क्लॉक भी यहाँ पर दी हुई है, सो इट इज़ अ ट्राइंगल।
और इसमें साइड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। कॉर्नर वो होते हैं जहाँ पर हमारी दो स्ट्रेट लाइन आपस में मिलते हैं, ठीक है। इट हैज़ 3 साइड एंड 3 कॉर्नर्स, तो इसके कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं, एंड कॉर्नर में इसके 3 हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला है रेक्टेंगल, सेकेंड इज स्क्वायर, ठीक है। और डिफरेंस क्या है दोनों में? जो हमारा रेक्टेंगल होता है, इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स इन विच देयर आर 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट साइड। 2 इसकी साइड्स बड़ी होती हैं और 2 छोटी होती हैं। एंड इसमें क्या होता है, जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इसमें इक्वल होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका रेक्टेंगल। और स्क्वायर में क्या होता है, जैसे कि आपका कैरम हो जाता है, कैरम बोर्ड, सो वो आपका क्या होता है, स्क्वायर शेप में होता है। और उसकी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं रेक्टेंगल की तरह, बट इसमें इसकी सारी साइड्स जो होती है वो सभी इक्वल होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ओवल। ओवल क्या होता है? ये भी कर्व साइड से बना होता है, बट इसमें भी कोई साइड और कॉर्नर नहीं होते हैं, ठीक है। बट ये सर्कल नहीं होता है, सर्कल से थोड़ा सा अलग होता है। इस सर्कल बिल्कुल राउंड होता है और ये थोड़ा सा क्या होता है, ओवल शेप में होता है। जस्ट लाइक एग जो होता है वो आपके कौन सी शेप में होगा? ओवल शेप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कलर द शेप दैट आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, ठीक है। यानी कि जो आपकी गिवन शेप है आपको उनमें क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है सर्कल, तो आपको ओनली सर्कल फाइंड आउट करना है और उसमें कलर करना है शेप में, जैसे कि ये है एंड देन ये 2 शेप मिली हमें यहाँ पर। अब ट्राइंगल देखना है, ट्राइंगल किसी भी साइज का हो सकता है। जो फर्स्ट वन ये है, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस वन, ठीक है। सो आपको यहाँ पर इस तरीके से शेप्स फाइंड आउट करनी है और उसमें कलर करने हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ सर्कल, ओवल्स, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन शेप्स हैं आपको इनको काउंट करना है और नंबर ऑफ शेप्स आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे सबसे पहले सर्कल है तो सर्कल आपको काउंट करने की, टोटल सर्कल आपको कितने दिए हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास 6 सर्कल हैं। सिमिलरली ओवल कितने हैं, ट्राइंगल कितने हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल भी आपको यहाँ पे काउंट करने हैं, ठीक है। सो आप इन्हें काउंट करके यहाँ पे इसे लिखिएगा और कंप्लीट करिएगा। उसके बाद आते हैं सॉलिड शेप। सॉलिड शेप कैसे होते हैं? प्लेन शेप जो सिंपल होते हैं, ठीक है, एक ही साइड होता है उनका। और सॉलिड शेप होते हैं जो आपके 3D होते हैं, जैसे कि सॉलिड हैव 3 डायमेंशनल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, थिकनेस। सम सॉलिड शेप्स आर एज फॉलो, यानी कि कुछ आपको नीचे गिवन है, जैसे कि आपका क्यूबॉइड होता है, ठीक है, क्यूब होता है। क्यूबॉइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? इरेजर, ठीक है, बुक, सूटकेस एंड अलमीरा। स्क्वायर शेप के एग्जाम्पल, यानी कि क्यूब शेप के आपके एग्जाम्पल, आपकी जो क्यूब होगी उसमें आपके प्लेन शेप भी होते हैं, जैसे कि क्यूब होता है, आइस क्यूब हो गया, डाइस हो गया, चॉक बॉक्स हो गया या फिर प्ले ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये आपके क्यूब के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेयर। ये सर्कल शेप में होता है बट क्या होता है, ये सॉलिड होता है, जैसे कि बॉल, फुटबॉल, ऑरेंज, वाटरमेलन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर, ऑयल टिन, पेंसिल्स, कैंडल एंड ड्रम, ये सभी आपके सिलेंड्रिकल शेप में है। नेक्स्ट है आपका कॉर्न। कॉर्न किस शेप में होता है? ट्राइंगल शेप में होता है। टॉप होता है, जोकर कैप होती है, आइसक्रीम एंड कैरेट, ये सभी आपके ट्राइंगल शेप में होते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपका शेप्स यानी कि सॉलिड शेप से रिलेटेड है। टिक द ऑब्जेक्ट दैट मैचेस विद द सॉलिड शेप शोन इन द बॉक्सेस, ठीक है। यानी कि रोज जो आपको दी हुई है आपको उनमें टिक करना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका इस तरीके से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है आपका मैच द शेप विद द दियर नेम्स, यानी कि आपको नेम दिया हुआ है शेप्स के और ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको उन्हें सिर्फ मैच करना है। जैसे हमारे पास कॉइन है 5 रुपीज़ का, अभी किस शेप में है यहाँ पर हमें ढूंढना है। यहाँ पे हमें सभी सॉलिड शेप दी हुई है, तो किस में है? ये स्पेयर में है, ठीक है। तो स्पेयर तो यहीं पर है, ठीक है। और ये भी क्या है यहाँ पर, सॉरी सर्कल में है। सो सर्कल में है तो हम इसे यहाँ पर सर्कल में मैच कर देंगे। बुक हमारी क्या है? ये हमारी रेक्टेंगल आप बोलोगे नहीं, बट ये हमारी सॉलिड शेप है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? क्यूबॉइड। सो इस क्यूबॉइड से मैच करेंगे, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप में हमारी कैंडल है, ठीक है। स्पेयर में हमारा ग्लोब है, देन क्यूब में डाइस है एंड कॉर्न में हमारा कैप है,
ठीक है, इस तरीके से आपको इन्हें मैच करना है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग और स्लाइडिंग कैसे अलग अलग होते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विद कर्व सरफेस कैन रोल, यानी कि जो आपका कर्व सरफेस वाला ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होगा, रोल होगा। ठीक है, दिस बॉल इज रोलिंग, यानी कि जो बॉल है वो सर्कल शेप में है, स्क्वायर शेप में है और वो कर्व है, तो वो क्या करेगी, स्लाइडर पे रोल करेगी। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विद फ्लैट सरफेस कैन स्लाइड, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी जो सरफेस होगी वो फ्लैट होगी, बिल्कुल प्लेन होगी, वो आपके स्लाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका बॉक्स हो गया या फिर बुक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, रोल एंड स्लाइड। सो फर्स्ट वन इज टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल। ठीक है, यानी कि आपको उस ऑब्जेक्ट पे टिक करना है जो रोल होगा, फिर आपको स्लाइड वाले पे टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मेंटल मैथ क्वेश्चन है। ठीक है, आप इन्हें भी रीड करके आंसर करिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।